नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। ये जो 3-4 दिन से परेशान घूम रहा है, कभी कहता है कि मैं पानी के बिल माफ कर दूंगा, कभी कहता है आप बिल फाड़ दो, फेंक दो, कभी कहता है मुझे बीजेपी वाले जो है धमकियां दे रहे हैं कि गठबंधन मत करो, कभी कहता है अपने जो है चिंटुओं से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कराता है, कहता है मनीष सिसोदिया को टॉर्चर किया जा रहा है। अच्छा, कभी अपने मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है और कहता है कि 1-2 दिन में जो है केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सपोज करूंगा इस केजरीवाल को, और इसका मकसद क्या है एक्चुअली ये सब करने का, ये भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये अरविंद केजरीवाल जो कह रहा है कि अपने पानी के बिलों को फाड़ के फेंक दो। ये अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ के जो है 2 महीने से बिल ज्यादा करवाए हैं कि लोग इस बारे में परेशान हो जाएं और फिर मैं ये बिल माफ कर दूं। और उसने ये भी शर्त रखी है कि बिल तभी माफ होगा जब मेरे जो है एमपी जो हैं, अगर आप दिल्ली में जिताओगे। अगर दिल्ली में इसके एमपी नहीं जीते तो आपका बिल कोई माफ नहीं होगा। 50,000, 25,000 और 1 लाख जो भी बिल आया वो देना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल तो आप तो फाड़ दोगे भाई। बिल जो है आप अपने पास से तो फाड़ दोगे, लेकिन इसके कंप्यूटर में जो ऑलरेडी बिल है वो क्यों नहीं उसको डिलीट करवा देता? तो वो तो डिलीट नहीं करवा रहा, वो आप कह रहा कि इस बिल को फाड़ के फेंक दो। तो उसके जो कंप्यूटर में बिल ऑलरेडी है, ऑलरेडी लोडेड है, आपका सारा रिकॉर्ड लोडेड है कि आपका इतना 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 बिल है, वो तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये आदमी ब्लैकमेल कर रहा है। पहले से ही इसने 2-3 जानबूझ के जो है ज्यादा बिल बनवाया है कि लोग प्रोटेस्ट करें और फिर मैं इस बिल को माफ कर दूं, और माफ करने के बाद आपको प्रेशर बनाऊं कि वोट आप मेरे को ही करना। जो 2024 में इलेक्शन हो तो मेरे ही एमपी को जितवाना, नहीं तो भूल जाओ भाई। अच्छा, ये दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कह रहा है कि मुझे बीजेपी से धमकियां मिल रही हैं कि गठबंधन मत करो, कांग्रेस से गठबंधन मत करो। भाई, ये बीजेपी वाले कोई धमकी नहीं दे रहे। जिनके साथ आपने जो कस्में खाई थी, मेरे अपने बच्चों की कस्में खाई थी, और जो एमएलए आपने जितवाए, एमपी आपने जितवाए, जब वो लोगों के सामने जाएंगे वो आपको धमकी दे रहे हैं कि ये कांग्रेस से गठबंधन काहे कर लिया। भाई, तू तो कहता था मैं कट्टर ईमानदार हूं, कांग्रेस सबसे चोर पार्टी है, कांग्रेस ने बड़े बड़े घोटाले किए और मैं इनके दरवाजे पे कभी नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी के पैरों पे गिर गए आप, सोनिया गांधी के पैरों पे गिर गए आप। और मैंने तो ये भी सुना है, आम आदमी पार्टी के किसी मुझे बड़े लीडर ने मुझे बताया है कि आपने शीला दीक्षित से भी माफी मांगी है। बोला है शीला दीक्षित जी, मरणोपरांत आपके मैं बहुत बहुत सॉरी बोलता हूँ। उस टाइम जो है मैंने जो है जोश में ये बोल दिया था, लेकिन अब मैं आपसे भी सॉरी बोलता हूँ। आपके खिलाफ मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला। अब वही लोगों के सामने जब जाएंगे वोट मांगने के लिए कि भाई तुम आम कांग्रेस से तुमने गठबंधन करा क्यों, तो उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है कि मुझे बीजेपी वाले जो हैं वो कह रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर तुम्हें जो है आम आदमी पार्टी के लोग ही बना रहे हैं, कार्यकर्ता ही तुम्हारे प्रेशर बना रहे हैं कि तुमने किससे गठबंधन कर लिया। अगर तुम्हारे को इतना अच्छा काम किया दिल्ली में, स्कूल तुमने इतने अच्छे बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे चल रहे हैं, कुछ सोचो। तो भाई, दिल्ली में गठबंधन करने की जरूरत क्या है? जैसे पंजाब में आपने कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन दिल्ली में जो गठबंधन हो रहा है, ये गठबंधन सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि आपको लग रहा है कि मैंने कोई कार्य तो किए नहीं। ये झूठे झूठे लोगों पे, बीजेपी पे आरोप लगा देता हूं, और बीजेपी वाले को आरोप के चक्कर में मुझे तो दिल्ली की जनता को मैं पहले भी बेवकूफ बनाता आया हूं, इस बार और बना देता हूं। सिर्फ यही मकसद है। अच्छा, आप ये भी कह रहे हो कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। भाई, आपको नोबेल पुरस्कार तो मैं भी मानता हूं कि आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए पुरस्कार बनने की तैयारी में हैं अभी। सबसे बड़ा गिरगिट कौन, मिलेगा पुरस्कार आपको। वर्ल्ड का सबसे बड़ा झूठा कौन, मिलेगा उसका पुरस्कार आपको। उसकी मैंने बात कर ली है। नोबेल पुरस्कार के जो भी करता धरता है उनसे मैंने बात कर ली है। मैंने कहा यार, ये 2 पुरस्कार और अरेंज कराओ किसी तरीके से, 2 पुरस्कार और होने चाहिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है नटवर लाल कौन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गिरगिट कौन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा झुट्टा आदमी कौन है, इसमें जो है आपका नाम आएगा और नोबेल पुरस्कार आपको मिलेगा। इसकी मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं, अपने इस वीडियो में मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपको नोबेल पुरस्कार आपको मिलेगा।
अच्छा फिर आप ये भी कहते हो ईडी सीबीआई मुझे 2-3 दिन में गिरफ्तार कर लेगी, अपने जो है चिंटुओं से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हो कि मुझे पता चल गया है कि ईडी सीबीआई 2 दिन में मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो भाई अगर आपको ये पता चल गया है कि 2-3 दिन में गिरफ्तार कर लिया है, हो जाओगे आप गिरफ्तार, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके काहे ना एफिडेविट दे देते हो और काहे ना बताते हो कि ये सब इलीगल है। जो ईडी का समन को 7वां समन को भी आपने उसमें पेश नहीं हुए, और मुझे तो ये पता चला है भलाई 2-3 दिन में आपको 8वां समन भी मिलने वाला है। 2 समन की और वेट कर लो, 8वां और 9वां। 10वें समन में अगर आप प्रेजेंट नहीं हुए तो ईडी जो है आपको गट्टा पकड़ के, आपका मफलर पकड़ के, कॉलर पकड़ के आपको जो है तिहाड़ जेल में डालेगी। कोर्ट में जो है ईडी इसलिए नहीं गई कि आपको गिरफ्तार ना करे, समन ना भेजे, आप प्रेजेंट नहीं हो रहे इसके लिए आपको जो है ईडी ने जो है कोर्ट में गई थी, आपको समन के लिए जो है कोर्ट में नहीं गई है। अच्छा लास्ट में मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज इनका जो सौरभ भारद्वाज जो बड़ी बड़ी बातें करता है, आज उसके मुंह से निकल गया कि मनीष सिसोदिया को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है तिहाड़ जेल में। तो भाई दिल्ली वालों, ये केजरीवाल के अंडर में ही तो आता है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में जो भी होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो दिल्ली सरकार की होती है। और मैं तो यही कह रहा हूं, ये केजरीवाल टॉर्चर कर रहा है मनीष सिसोदिया के ऊपर कि भाई मुंह से कुछ आवाज ना निकल जाए, केजरीवाल के बारे में बोल मत देना, नहीं तो ये तिहाड़ जेल में ही घसीट घसीट के मरोगे। 1 साल हो गया इस आदमी को, मनीष सिसोदिया को, इसको जमानत नहीं मिल रही। आज पूरा का पूरा 1 साल हो गया। 26 फरवरी को लास्ट ईयर ये गिरफ्तार हुआ था। आज जो है मनीष सिसोदिया के चक्कर में केजरीवाल ने जो है इतने ड्रामे किए, और ये खुद ही नहीं चाहता, जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि भाई 6 महीने में जल्दी से जल्दी केस खत्म करो, और मनीष सिसोदिया अगर वो सही आदमी है, कोई उन्होंने गिल्ट नहीं किया, तो भाई उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन ये आदमी पेश हो तब तो, पहले तो इसको जो है टॉर्चर किया जा रहा है मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में, ये सौरभ भारद्वाज ने खुद बोला है, और फिर जो है प्रेजेंट भी नहीं हो रहे ईडी के सामने। तो आप लोगों के सामने जो है सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं कि भाई मनीष सिसोदिया जो है ईमानदार हैं। अरे मनीष सिसोदिया ईमानदार है तो आप जाइए ईडी के सामने सारी बातें रखिए और लोगों को बताइए कि भाई मनीष सिसोदिया ईमानदार है, मैं भी ईमानदार हूं, और कट्टर ईमानदारी वाली जो बात आपकी दिख रही है वो सरासर इस वक्त जो है वो झूठी दिख रही है। आप लोगों को क्या कहना है इस केजरीवाल के बारे में कि ये कभी कहता है बिल फाड़ दो, कभी कहता है मेरे को जो है प्रेशर बनाया जा रहा है, कभी कहता है मुझे जो है नोबेल पुरस्कार दे दो, कभी कहता है कि मुझे जो है ईडी सीबीआई 2-3 दिन में गिरफ्तार कर लेगी। इसकी चाल है क्या? प्लीज आप ये कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।